तो है दोस्तों। तो इस पहले वाले मतलब वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए, तो इससे अभी मैं स्टार्ट किया था आपको मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मतलब टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसी के पार्ट में मैंने आपसे मतलब बताया कि एक्स ऑफ एन अगर दिया रहेगा, एक्स ऑफ एन ये आपको गिवन है, तो आपको चाहे वो एक्स ऑफ एन प्लस थ्री पूछे या एक्स ऑफ एन माइनस थ्री पूछे, आप आराम से निकाल दीजिएगा। मैंने बोला कि आप एरो के शिफ्ट कीजिएगा। अगर एक्स ऑफ एन प्लस थ्री है तो आपको पता है कि प्लस का मतलब सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, पर मैंने बोला कि आप एरो शिफ्ट कीजिएगा। अगर तीन है तो 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए एरो, उसके अपोजिट जो बोल रहा है सिग्नल, ठीक है। जैसे एक्स ऑफ एन माइनस थ्री है तो क्या होगा, ये सिग्नल 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट होगा, पर मैं 3 यूनिट सिग्नल को राइट शिफ्ट शिफ्ट न करके क्या करूंगा, 3 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेना है एरो को मैं शिफ्ट करूंगा जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। चलो, मैंने आपसे वही बात किया था। अगर मान लीजिए इसी में आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई आप ये बताओ, एक्स ऑफ एन प्लस 1.5 बताओ कैसे शिफ्ट करोगे, या एक्स ऑफ एन प्लस मतलब 3/2 बताओ, इसको शिफ्ट करके बताओ। एक्स ऑफ एन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये बताओ या ये बताओ, तो कैसे आप निकालिएगा, बताइए, निकाल सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी मैं आपको बार बार ये चीज बताया हूँ कि भाई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिर्फ एन के इंटीजर वैल्यू पर ही डिफाइंड होता है, ये कभी किसी फ्रैक्शन नंबर पर डिफाइंड नहीं होता है, या डेसिमल नंबर जो भी फ्रैक्शन नंबर है मतलब 1.5 या उस पर डिफाइंड कभी नहीं होता है, वो चाहे 1.5 हो 3/2 हो, इस सब पे ये डिफाइंड ही नहीं होता। डिफाइंड ही नहीं होगा तो वहाँ पे सिग्नल जीरो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं पता जीरो है, इसलिए हम लोग ऐसी चीज को बात नहीं करते, इसमें निकालते नहीं है ये, ठीक है। मतलब अनडिफाइंड है, मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि या डायरेक्ट बोलिएगा आप, मतलब जीरो है, क्योंकि इस वैल्यू पे अगर मैं पूछूं एन का वैल्यू मतलब 5.3 पे क्या होगा बताओ, एन इक्वल टू 5.3 पे क्या होगा वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, आप डायरेक्ट बोलिएगा जीरो होगा। पता है, डिफाइन ही नहीं करते हम लोग वो, ठीक है, क्योंकि ओनली सिर्फ एन के इंटीजर वैल्यू पे डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो, तो अगर आपसे कोई अगर कल के दिन में ये पूछे एक्स ऑफ एन प्लस 7/2, तो आपको क्या बोलिएगा, नहीं भाई ये हम नहीं निकाल सकते, ये गलत है, क्योंकि वो फ्रैक्शन नंबर पे वो नंबर एक्स ऑफ टी डिफाइंड मतलब सिग्नल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो, अब मैं इसी में मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने आपको बोला था कि टाइम स्केलिंग बात करता हूँ। तो टाइम स्केलिंग में भी मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम में तो मैं बताया पूरा प्रोसेस से, इसलिए मैं बोला कि सबको लगता रहता है कि डिस्क्रीट टाइम बहुत मतलब डिफिकल्ट है, नहीं, कुछ आपको शॉर्टकट आना चाहिए चीजें, नहीं तो आप प्रोसीजर से करिएगा तो टाइम लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। चलो, तो टाइम स्केलिंग के क्या है, पहले मैं मतलब आपको मतलब प्रोसेस बता दे रहा हूँ, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल कराऊंगा तो चीजें आपको क्लियर आएगा। भाई प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस है, एक्स ऑफ एन वर्सेस एन क्या होगा, आपको आपको ये मतलब गिवन होगा, ठीक है, एक्स ऑफ एन वर्सेस एन गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, सॉरी, आपको एक्स ऑफ अल्फा एन फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है वर्सेस एन। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा 1 से बड़ा होगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, तो क्या करूंगा, अल्फा से मैं मतलब जितने भी जो भी टाइम स्केलिंग वो फैक्टर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला चीज केस वन, अगर ये अल्फा ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि एक्स ऑफ अल्फा एन है ना, अल्फा ग्रेटर देन वन होगा, तो इसका नाम नाम क्या होता है, अल्फा ग्रेटर देन अगर वन होगा तो इसको टाइम में डेसिमेशन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इन टाइम डेसिमेशन, ये डायरेक्टली लिख लीजिए आप, डेसिमेशन, या लिखना चाहते हैं आप डेसिमेशन इन टाइम लिख लीजिए। डेसिमेशन इन टाइम नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा, पर डेसिमेशन याद रहना चाहिए, डेसिमेशन का मतलब होता है, चलो अब मैं बता रहा हूँ कि अब ये और डेसिमेशन होता है, अल्फा अगर ग्रेटर देन वन होगा तो डेसिमेशन, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेसिमेशन बोलता हूँ, मतलब अल्फा अल्फा माइनस वन सैंपल को स्किप कर देना है। ये सर आप क्या बोल दी, अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, अल्फा माइनस वन सैंपल स्किप्स, या अगर थोड़ा अच्छा से लिखूँ तो ऐसे मैं बोलता हूँ,
चलो मैं थोड़ा अच्छा सा आपको लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया कि अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा ये स्केलिंग फैक्टर, तो उसको डेसिमेशन इन टाइम बोलता हूँ, ठीक है। अब इस एक्स ऑफ एन, जो भी एक्स ऑफ एन सिग्नल रहेगा इसमें गो टू राइट मूव, या गो टू या मूव लिख देते, गो टू राइट साइड और लेफ्ट साइड, गो टू राइट साइड, राइट भी जाना है और लेफ्ट भी जाना है, एज वेल एज लेफ्ट, ठीक है भाई। एंड स्किप का मतलब छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, अल्फा माइनस 1 सैंपल को। कैसे करना है देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका मैंने बताया आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। एक्स ऑफ एन दिया है, एक्स ऑफ अल्फा एन कैलकुलेट करना है ना, तो आप एक्स ऑफ अल्फा एन कैलकुलेट करना है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको मैं डेसिमेशन इन टाइम बोलूंगा। और मैंने क्या बोला स्टेप, क्या प्रोसेस फॉलो करना है आपको, आपको एक्स ऑफ एन में राइट भी जाना है और लेफ्ट भी जाना है। एक बार मैं राइट चला जाऊंगा, फिर लेफ्ट साइड जाऊंगा और अल्फा माइनस 1 सैंपल को स्किप करना है। चलो दूसरे पेज में एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में ले लो क्या, चलो इसी में ले लेता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको फिर से पेज, ठीक है भाई। चलो अब मैं बात किया कि यहाँ पे कोई एक्स ऑफ एन सिग्नल है, अ, यहाँ पे एक्स ऑफ एन सिग्नल मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और ये 5 है, और यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू, ये आपको एरो दिया रहेगा, क्वेश्चन नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट पहली जो सैंपल होता है वो ओरिजिन होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा है आपको, फाइंड कर क्या करना है, एक्स ऑफ 2n फाइंड करना है। बताइए आप मतलब कैसे निकालिएगा फाइंड, थोड़ा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, अब अच्छा लिखा है, फाइंड एक्स ऑफ 2n, ज्यादा मोटा हो गया आई थिंक, चलो अब नहीं, तो आपको एक्स ऑफ 2n फाइंड करना है। बताइए तो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 2 है ना, अल्फा बराबर 2 है, मतलब 1 से बड़ा है या नहीं, हाँ अल्फा 1 से बड़ा है, इसका मतलब डेसिमेशन इन टाइम है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो भी एक्स ऑफ एन में है ना वैसा ही लिखिए, लेकिन आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, देखिए सबसे पहली चीज आप क्या कीजिएगा उसमें, देखिए गो टू राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड, स्किप अल्फा माइनस 1 सिंपल, एंड इसी में मैं नोट करके आपको लिखाता हूं, कॉपी ओरिजिन वैल्यू एज इट, थोड़ा मोटा लिखा है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक भाई, अब ठीक है। चलो नोट करके लिखा रहा हूं, कॉपी ओरिजिन वैल्यू एज इट, ओरिजिन के वैल्यू को आपको एज इट कॉपी करना है, उसके बाद लेफ्ट भी मूव करना है और राइट साइड भी मूव करना है, ठीक है। और अल्फा माइनस 1 सैंपल को रिमूव कर देना है, स्किप कर देना है, कैसे देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने क्या बताया आपको, एक्स ऑफ 2n निकालना है, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, डेसिमेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि ओरिजिन के जो भी वैल्यू होगा ना वो आप कॉपी कर लीजिए, ओरिजिन पे कितना है 3 है ना, 3 को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अल्फा माइनस 1 कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो गया 1, मतलब हर एक एक सैंपल को रिमूव करना है, मतलब स्किप करना है। देखिए 3 के बाद क्या करना है, ये सैंपल को लेना है, नहीं लेना भाई, क्यों, क्योंकि बोला ना मैं अल्फा माइनस 1 सैंपल को रिमूव करना है, पहले ओरिजिन वैल्यू को एज इट कॉपी करूंगा, उसके बाद अल्फा माइनस 1 सैंपल को रिमूव करूंगा। तो 2 - 1 कितना हो गया 1, सॉरी 2 - 1 कितना 1, यानी एक एक सैंपल को मूव करूंगा, राइट भी मूव करूंगा और लेफ्ट भी। तो पहले चलो मैं राइट साइड मूव करता हूँ, इसके बाद देखा मैं एक सैंपल है, एक को रिमूव कर लिया, फिर 5 लिया, 5 के बाद और सैंपल रहता तो एक में रिमूव करता, उसके आगे लेता, ठीक है। चलो राइट साइड मूव हो गया, अब लेफ्ट साइड मूव करूंगा, देखो 3 के बाद ये एक सैंपल है 2, तो एक सैंपल नहीं लेना है, एक को रिमूव करना है, तो 2 को रिमूव करो, उसके बाद कितना है 1, तो ये आपका सिग्नल हो गया एक्स ऑफ 2n हो गया ये, ठीक है भाई। चलो
अगर मैं इसी में मैं आपसे बोलता कि चलो मुझे ना एक्स ऑफ 3n निकाल के बताइए, आप मेरे से पूछ सकते थे। चलो मैं इस x(3n) से निकालने से पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। आप मेरे से पूछ सकते थे कि सर आप मेरे को ये बताइए क्या इसमें डिवाइड कर सकता हूँ मैं? तो मैं बोलूंगा कि भाई आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो। देखो मतलब सेकंड मेथड में बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं क्यों करूंगा, मैं अपना टाइम क्यों लॉस करूंगा इतना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो सेकंड मेथड क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि देखिए एक्स ऑप्शन आपको दिया था 1, 2, 3, 6 और 5, और ये 3 में बताया था कि ये आपको ओरिजिन की वैल्यू है, ठीक है। आप बोलिए कि सर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, एन का वैल्यू है ना, -2 -1 0, और एन का वैल्यू 1 है, ये एन का वैल्यू 2 है। तो मैंने आपको क्या बोला था निकालने के लिए, x(2n), जो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ही हमको निकाल कर दे दिए, ठीक है। तो आप बोलिए कि सर इससे पहले मैं तो सीखा था कि जो तो स्केलिंग फैक्टर होता है उसको डिवाइड करते हो ओरिजेंटल एक्सिस से। तो कंटिन्यूस टाइम में ठीक है, क्योंकि वहां पे चीजें कंटिन्यूस होती है ना टाइम में, तो अच्छा भी लगता है। पर यहाँ पे ये डिस्क्रीट है टाइम में, टाइम के इंटीजर वैल्यू पर ही डिपेंड है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप यहाँ भी डिवाइड कर देखो, करोगे डिवाइड ना तो थोड़ा और लगेगा दिखने में। ये मैं 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। देखो अब देखो यहाँ भी मैं 2 से डिवाइड कर दिया, कलर चेंज नहीं हुआ क्या यार, हाँ चलो हो गया। यहाँ भी कर दिया, मतलब हर एक जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पॉइंट था ना, हर एक पॉइंट को मैं 2 से डिवाइड कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये मैं करूंगा नहीं, आप क्वेश्चन में कभी अप्लाई नहीं कीजिएगा। देखिए तो ये -2 को डिवाइड कर दिए थे, ये पॉइंट कितना बन गया, -1, ये बना नहीं -1, और -1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। तो मैं आपको बताया था कि जैसे ही फ्रैक्शन नंबर आएगा तो वहां पे हम लोग सिग्नल डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर पे डिस्क्रीट टाइम डिपेंड नहीं होता है ना, ये डिपेंड नहीं करते हैं। फिर ये 0/2 है, ये 0 हो जाएगा। फिर 1/2 है, यहाँ भी हम लोग इसवी सैंपल को नहीं लेंगे, इसवी सैंपल को नहीं लेंगे, 2/2 1। इसका मतलब कितना सैंपल है, सिर्फ -1 0 और 1 पे वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 1 है, -1 पे वैल्यू 1 है, और ओरिजिन पे वैल्यू कितना है भाई 3 है, 1 पे वैल्यू कितना है, ये 5 है। तो देखो, और ये ओरिजिन पे वैल्यू 3 है। यही सेम टू सेम सीक्वेंस आप निकाले थे कि नहीं इससे पहले एक ही स्टेप में, देखो निकाले थे ना 135, यहाँ भी 135। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा लगता है ना, बार बार डिवाइड कीजिए और देखिए, डिवाइड करके देखिए कौन इंटीजर आ रहा है कौन इंटीजर नहीं आ रहा है। जो इंटीजर नहीं आ रहा है उसको नहीं लेंगे, जो इंटीजर आ रहा है उसको ले लेंगे। तो इतना मेहनत क्यों करना भाई, मैं तो डायरेक्ट बता दिया ना आपको। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जा सकते, मन होता है तो ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो मैं जो बताया डायरेक्ट, वो डायरेक्ट आराम से लिखिए आप। चलिए देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, और चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो यही मैं थ्योरी लिखा था कि ओरिजिन को वैल्यू को कॉपी कीजिए, उसके बाद लेफ्ट और राइट मूव कीजिए, और अल्फा-1 सैंपल को स्किप करते जाइए। चलिए मैं एक मतलब बड़ा सा एक सीक्वेंस लिखता हूँ। हमेशा अगर ग्राफ टेबुलर फॉर्म में दिया हो, या मैथमेटिकल दिया हो, या फिर मतलब ग्राफिकल दिया हो, तो सबसे पहला जो आपका मतलब पॉइंट ऑफ मतलब कांटेक्ट होगा ना भाई, सबसे पहले आपको उसको ना ग्राफिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन, सॉरी तो सीक्वेंस में इसको लिखिएगा। बस आपको ये पता करना है कि इसमें ओरिजिन का वैल्यू क्यों कौन सा है, 3 4। चलो मैं ये आपके लिए बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को ना x(3n) कैलकुलेट करके बताइए, इसमें आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो मैंने आपको एकदम सिंपल और सरल तरीका, एक तो ये आप करिएगा कि n हर एक जगह नोटिस कीजिए, क्योंकि ये n=0 है, फिर ये n=1 2 3 ऐसे करके, फिर n=-1 -2 -3, हर एक जगह 3 3 से डिवाइड कीजिए। एक तो तरीका ये है, वैसे करिए। नहीं तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डेसिमेशन इन टाइम है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, मतलब 2 सैंपल को स्किप करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ओरिजिन का वैल्यू है ना, ओरिजिन आपको एज इट कॉपी कर लीजिए। पहले ओरिजिन पे जो भी है एरो की सैंपल, ओरिजिन पे जो भी वैल्यू है उसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कितने सैंपल को आपको स्किप करना है, ओरिजिन के बाद हर एक 2 2 सैंपल को। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक सैंपल और 2 सैंपल को रिमूव करूंगा। इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके बाद नहीं है सिग्नल में तो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो अगर 4 के बाद और भी कुछ रहता तो 4 के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से 2 सैंपल को रिमूव करूंगा। अगर आगे रहता तो यहाँ नहीं है ना, क्योंकि देखो ओरिजिन को वैल्यू की चीज कॉपी कर दिया, 2 2 सैंपल को रिमूव करना है, 1 2 कर दिया मैं, इसके बाद 4 आया।
4 के बाद आगे जाऊंगा तो फिर से 2 सैंपल को रिमूव करूंगा। मान लो 0 है, नहीं है कुछ तो 0 है, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, तो क्या होगा, ये सिर्फ 0 कॉपी होगा। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 कॉपी कर दूंगा। तो 0 देना नहीं देना तो बात बराबर है ना, बाय डिफॉल्ट नहीं है कुछ तो 0 ही है। अब देखो, अब मैं राइट हो गया, लेफ्ट मूव करूंगा, 2 सैंपल, इस सैंपल को भी रिमूव करूंगा, इसके भी रिमूव करूंगा, तो क्या होगा, 2 कॉपी हो गया ना भाई, 2 कॉपी हो गया, 2 कॉपी हो गए। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा तो फिर से 2 सैंपल को रिमूव करूंगा, तो एक सैंपल तो ये है, आपको इसके बाद नहीं है तो 0 है, तो उसके बाद तो हमेशा 0 0 होगा। तो 0 को लिखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं ना। तो फाइनली आपका सीक्वेंस ये हो गया, मतलब 2 8 और 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए, अगर इसी में मैं आपको एक्स ऑफ 4n बताता कि एक्स ऑफ 4n लिखो, देखो कोई सैंपल ही नहीं बचेगा आई थिंक मेरे से। तो क्या करूंगा मैं, ओरिजिन को वैल्यू को एज इट कॉपी कीजिए। देखिए आप ये था ना ओरिजिन की वैल्यू, सॉरी, देखिए, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ओरिजिन की वैल्यू की एज कॉपी करूंगा, कितने सैंपल को स्किप करना है, अल्फा माइनस 1, 3 सैंपल को। तो इसमें 3 सैंपल करूंगा तो माइनस 3 सैंपल करूंगा तो एक ये भी जाएगा, एक ये भी जाएगा, एक ये भी जाएगा। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 0 है तो 2 और 9 2 बात तो बराबर पड़ेगा। इधर देखो, इसमें है, इसमें 3 सैंपल को लेफ्ट जाऊंगा तो करूंगा, एक सैंपल, एक ये रिमूव हो गया, एक ये रिमूव हो गया, 2 हो गया ना, ये एक एक 2, फिर एक 3 प्लस 1 कॉपी हो जाएगा। मतलब इसमें 2 ही चीज आया सिर्फ मेरे पास। कौन कौन आया भाई, एक 1 आया, एक 8 आया, 8 ओरिजिन की वैल्यू। तो इसका मतलब एक, इसलिए मैं बोल रहा था कि टाइम में डेसिमेशन, डेसिमेशन का मतलब क्या होता है कि सैंपल का लॉस हो जाना, सैंपल का लॉस हो जाना। ठीक है भाई, समझ गए आप। चलिए, अब मैं आपको एक कराता हूँ सेकंड केस, इसी में सेकंड केस कराता हूँ। सेकंड केस क्या है मेरे भाई, सेकंड केस ये है कि अगर अल्फा लेस देन 1 हुआ तब क्या करूंगा मैं, बताओ। अल्फा ग्रेटर देन 1 था, अभी अल्फा लेस देन 1 होगा, तो इसको इंटरपोलेशन का केस बोलते हैं, इंटर इंटरपोलेशन का केस बोलता हूँ। तो इंटरपोलेशन में क्या करता हूँ भाई, इंटरपोलेशन ना 3 तरह का इंटरपोलेशन होता है। एक होता है जीरो इंटरपोलेशन, अभी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, मेरे को पहले आप लिखने दीजिए, मतलब यूनिटी इंटरपोलेशन और एवरेज इंटरपोलेशन, इसको एबीजी को एवरेज लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जीरो इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि मैं इसमें जीरो वैल्यू इंसर्ट करूंगा। यूनिटी इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि 1 इंटरपोलेट करूंगा। और एवरेज इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो भी एक्स ऑफ एन होगा ना, उसका एवरेज वैल्यू का इंटरपोलेशन करूंगा मैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालूंगा, एवरेज वैल्यू ऑफ, आपको दिया रहेगा वो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ कराएगा तो। लेकिन मैं क्या यूज करने वाला हूँ, बाय डिफॉल्ट जो मेरे भाई इंटरपोलेशन होता है वो जीरो इंटरपोलेशन होता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई क्वेश्चन में बोले नहीं। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मतलब कैसे परफॉर्म कीजिएगा आपको। तो क्या करना है, इसमें भी सेम है, प्रोसेस सेम है, कॉपी, चलो मैं यहाँ पे शुरुआत में ही लिख देता हूँ, कॉपी ओरिजिन वैल्यू एज इट, ओके, देन मूव करना है राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, मूव राइट एज वेल एज लेफ्ट। यार मच्छर बहुत लग रहा है, लेफ्ट एंड इंसर्ट, रात को आधा बज गई रिकॉर्डिंग करते करते कभी। सो देन मूव राइट एज, तो मेरा ये मोटिव है भाई, आप अच्छा से पढ़िए, चीज़ें को क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कोई चीज़ डाउट रह जाता है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को आप मतलब कमेंट के भी थ्रू पूछ सकते हैं, या मैं नंबर दिया हूँ उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई भी डाउट हो तो उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें दिक्कत रह जाता है इसमें, तो आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो मुझे से आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। हो सकता है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हूँ, क्योंकि मैं भी तो भाई भगवान नहीं हूँ ना, मैं तो अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा से अच्छा दूँ ये सब्जेक्ट आपको। वो आपको एट द एंड पता चलेगा मैं बहुत अच्छा से मैं दे रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। कुछ है ही नहीं यार, पूरा मैथमेटिकल है, एप्टीट्यूड है, सिग्नल, आपकी थोड़ी सी फॉलो, मतलब शॉर्टकट चीज़ें आनी चाहिए, फिर आप अच्छा से लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। इसकी प्रोसेस क्या है, कॉपी ओरिजिन वैल्यू एज इट, देन मूव राइट एज वेल एज लेफ्ट एंड insert
इंसर्ट अल्फा माइनस वन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो वैल्यू का मतलब क्या, यहाँ पे मैं जीरो इंटरपोलेशन भी कर सकता हूँ, यूनिटी भी कर सकता हूँ, एवरेज भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, जीरो कर सकता हूँ। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में यूनिटी रहेगा ऐसा, तो ये नहीं बोलिए कि सर ने बताया था, यूनिटी भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जीरो इंटरपोलेशन करते हैं। चलो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर यहाँ पे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ये एक्स ऑफ एन है, ठीक है भाई। आप बोलिएगा कि सर इस पे एरिया को तो इफेक्ट देख ही नहीं रहे, इससे पहले तो आप देख रहे थे टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल में तो बताया था। और मैं टाइम 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 शिफ्टिंग में मैंने ये बोल दिया, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग में क्या था मैंने लिखना भूल गया। तो टाइम शिफ्टिंग में तो आप जानते हैं, कंटिन्यूस टाइम में क्या जानते हैं कि टाइम शिफ्टिंग का एरिया पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो डिस्क्रीट टाइम में भी टाइम शिफ्टिंग करने से उसके एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, ये आप लिख लीजिए, लिखना चाहिएगा। तो इससे पहले मैं बताया था ना टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग का देयर आर नो एनी इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ सिग्नल व्हेन वी डू द टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग जब मैं करता हूँ तो सिग्नल के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, अब देखो टाइम स्केलिंग में यहाँ पे डिफरेंट आता है, एरिया का भी सेम नहीं है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ। चलो पहले ये एग्जांपल कर लेता हूँ, फिर आपको एक साथ बता दूंगा। 1 3 2, और मेरे भाई आपको निकालना है एक्स ऑफ n/2 निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए। यहाँ पे देखिए, आप अल्फा क्या है, वन से बड़ा है या वन से छोटा है, तो बोलिएगा सर अल्फा तो यहाँ पे 1/2 है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये अल्फा अगर n/1/2 है तो वन से छोटी है। वन से वन से अगर छोटी है तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे ये लिखना भूल गया होगा, अगर आप मतलब अगर चीजें, क्योंकि आपको मतलब गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको ये लिखा कि अल्फा अगर लेस देन वन से छोटा है, ठीक है। और अल्फा को मैं लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि अल्फा अगर वन से छोटा है तो अल्फा बराबर क्या होगा, मान लो मैं मतलब 1/k, क्योंकि अल्फा 1/k के फॉर्म में होगा, वन से छोटा है। तो यहाँ पे लेकिन के क्या होगा, वन से बड़ी होगी ना, होगी ना वन से बड़ी भाई। अल्फा लेस देन वन है मतलब अल्फा वन बाय कुछ फॉर्म में होगा, जैसे 1/3 होगा या 1/5 हो गया या 1/6 1/2 होगा। तो के तो वन से बड़ा होगा। तो मैं आपको, ताकि आप गलत ना समझ ले, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ अल्फा की जगह आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको और अच्छे वे में लिखना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, बाकी तो मैं तो समझ रहा हूँ चीज़ें कैसे होता है, मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब k-1 वैल्यू क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है, समझ गए आप। चलिए, क्योंकि अल्फा लेस देन वन है तो अल्फा 1/k है, तो k1 से बड़ी होगी वैल्यू, k1 से बड़ी होगी तो देखिए यहाँ पे, तो k-1 चीज आपको इंसर्ट करना है। कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल। देखिए आप, इस वीडियो में पूरा बता दूंगा, नहीं तो इसको ज़्यादा मतलब हो जाएगा इसमें पास। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें के का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा लेस देन वन है, के का वैल्यू कितना है 2। अभी मैं क्या बोला कि k-1 सैंपल को इंसर्ट करना है, मतलब इंटरपोलेट करना है। तो k-1 की वैल्यू कितना होगा, सॉरी, मतलब k-1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे k-1 की वैल्यू 1 होगी, माने 2 - 1 मतलब 1। अब आपको क्या क्या करना है, हर एक दो सैंपल के बीच में ना एक एक जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो इंटरपोलेशन करता हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला आपको, दोनों केस में ओरिजिन के वैल्यू को आप एज इट कॉपी कीजिए, ओरिजिन का वैल्यू कॉपी कर लीजिए। उसके बाद k-1 मतलब 1, एक एक जीरो आपको हर एक दो सैंपल के बीच में इंसर्ट करना है। देखिए एक सैंपल ये है, तो उसके बीच में अल्फा-1 मतलब एक जीरो इंसर्ट करना है। उसके बाद कितना है 2, उसके बाद एक और जीरो करूंगा तो हमेशा जीरो जीरो ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है करने का। तो ये चलिए राइट साइड होगी। आप लेफ्ट साइड देखिए, इस दोनों सैंपल के बीच में मैं क्या करूंगा, एक जीरो इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद 1 हो गया, ये फाइनली इसका सैंपल हो गया। तो देखिए, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, इस सिग्नल का मान लीजिए एरिया क्या था, एरिया कैसे निकालिएगा, 3 2 5 1 6। और आप जो एक्स ऑफ n/2 इंटरपोलेशन की बात की है, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरपोलेशन होता है वो जीरो इंटरपोलेशन होता है। तो जीरो चीज को मैं किसी भी चीज में ऐड करूंगा तो उस पे एरिया का कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी 2 3 एक 6 ही एरिया है, जीरो के ऐड करने पे क्या, अभी भी जो इस सिग्नल का एरिया है वो क्या है, 6 ही है। लेकिन लेकिन आपको मैं आपको नोट के तौर पे इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरपोलेशन करने पर, सिग्नल में इंटरपोलेशन करने पर उसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मैं इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ ये की पॉइंट के तौर पे, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन मतलब
देखिए, इससे आसान वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले मैं क्या बताया था, एक्स ऑफ 2n बताया था आपको। तो अगर एक्स ऑफ n का एरिया निकालते आप, इसका एरिया निकालते तो कैसे निकालते बताइए। आप बोलते कि सर इसका एरिया तो बहुत आसान है, सबका ऐड कर देते, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, मतलब 17 यूनिट एरिया होता। और मैं फिर बोलता कि आप एक्स ऑफ 2n का एरिया बताइए, बताइए एक्स ऑफ 2n का एरिया मैं पूछूंगा तो कितना होगा इसका एरिया। बोलिएगा 5 3 8 1 9, सारे सैंपल को ऐड कर दीजिए। तो कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्केलिंग परफॉर्म कीजिएगा ना, इसलिए मैं पढ़ता हूँ डेसिमेशन। डेसिमेशन का मतलब होता है सैंपल का लॉस हो जाना। सैंपल लॉस हो गया है तो फिर आपको एरिया भी कम हो जाएगी, स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन में क्या बात करता था कि अल्फा डायरेक्टली मैं बात करता था, और वहां में मैंने बात किया था आपको जो भी एरिया है ना उसको अल्फा से डिवाइड कर दीजिए। अल्फा 1 से बड़ा हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगी। लेकिन डिस्क्रीट टाइम में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है इसके लिए। इसलिए आपको डिस्क्रीट टाइम में कुछ ऐसा टाइम इसके लिए होगा ना तो एरिया आप निकाल लीजिएगा, मैं करवा भी दूंगा एक दो क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे सैंपल लॉस हो जाती है तो एरिया को पता नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप यहाँ की पॉइंट के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि एरिया के लिए मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ, सॉरी चलो मैं ये मतलब डिलीट कर लेता हूँ, आप तो नोट कर ली होइएगा ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं की पॉइंट थंब रूल के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ, तो एक्स ऑफ एन का एरिया जो होता है ना, कभी भी ये यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको डिफाइन नहीं करते, मतलब कोई इसमें लिंक नहीं होते, क्योंकि सैंपल ही लॉस हो जा रहा है एक्स ऑफ अल्फा एन। ये कब के लिए है मेरे भाई, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तब के लिए, कोई लिंक नहीं है इसमें। आपको होगा निकालना ही पड़ेगा क्योंकि सैंपल लॉस हो जा रहा है। टाइम शिफ्टिंग का तो एरिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको मतलब बता रहा था, थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो, लेकिन अभी मैं बताया कि इंटरपोलेशन मैं कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, जीरो इंटरपोलेशन होता है बाय डिफॉल्ट। तो जीरो ऐड करने पे एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलो मैं एरिया सेम है। चलो, इसी में कोई आपसे बोलता कि x ऑफ n/3 निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालते बताइए। n/3 का मतलब k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, k का वैल्यू 3 है, 3 - 1 मतलब क्या, हर एक दो सैंपल के बीच में दो दो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है, दो जीरो वैल्यू इंसर्ट करना है। तो देखिए आपके पास सिग्नल ये था ना, तो आपको आपको मैंने क्या बोला था कि ओरिजिन को वैल्यू को आप एज इट कॉपी कीजिए। तो ओरिजिन में एज इट कॉपी कर लिया, उसके बाद टू सैंपल, उसके बाद कितना, उसके बीच में कितना जीरो इंसर्ट करना है, दो, क्योंकि n/3 है, 3 - 1 मतलब टू जीरो इंसर्ट करना है, तो n के बाद कितना, एक जीरो दो जीरो। बाय डिफॉल्ट जीरो इंटरपोलेशन कर रहा हूँ मैं, जब तक कोई कुछ बोले ना। और 3 के बाद एक ही सैंपल है तो यहाँ भी दो जीरो इंसर्ट कर दूंगा, एक दो, और बाद में वो ये एक्स n/3 है। इसका भी एरिया तुम निकालोगे तो 6 यूनिट ही आएगा। तो अगर आप इसके केस में थंब रूल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके केस में आप थंबनेल लिख सकते हैं कि अगर अल्फा लेस देन 1 होगा तो एरिया ऑफ एक्स ऑफ एन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ अल्फा एन, ये सेम होता है। अगर इंटरपोलेशन का केस होगा तब सेम होगा भाई, क्योंकि जीरो ऐड करने पर क्या एरिया में फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आपको चीजें समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आ रहा है। अब यार मिक्स्ड ऑपरेशन ही बताना है, कितना मतलब टाइम हो गया इस वीडियो का, 29 मिनट हो गए। चलो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में आपको चीज़ें बता दूँ सारी, ठीक है भाई। चलो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मिक्स्ड ऑपरेशन में जाने से पहले मैं एक्स ऑफ एन एक मतलब सिंपल एक सीक्वेंस लेता हूँ, और इसमें दोनों चीज मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए 1 है, 3 है, 2 है, तो ये सब यार टॉपिक ऐसा है ना कि टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि आपको चीजें एग्जाम्पल करके कराना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ी टाइम लग जाती है इस समय बताने की, क्योंकि ये सब बेस है सिग्नल सिस्टम का, ठीक है। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ना मेरे को x ऑफ 2/3 n निकाल के दो, ये मेरे
ये मतलब मेरे को निकाल के, तो कैसे निकालेगा आप बताइए। मतलब एक्स ऑफ 2/3 n निकालना है, तो इसमें बोलिएगा सर इसमें डेसिमेशन और इंटरपोलेशन दोनों है। तो मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों में। मतलब पहले आप इंटरपोलेशन भी लगा सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस। अगर ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है लोग, देखिए प्रोसेस ये है कि अगर ऐसा आपको जब भी आए ना भाई, एक टाइम रिवर्सल भी है ना, चलो इसके बाद मैं टाइम रिवर्सल बता देता हूँ कि -1 का फैक्टर होगा तो फिर कैसे कीजिएगा इसका स्पेशल केस। पहले ये मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए, इसमें आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले आप टाइम डेसिमेशन कीजिए या फिर इंटरपोलेशन कीजिए, या पहले इंटरपोलेशन कीजिए या फिर मतलब डेसिमेशन कीजिए, ठीक है। दोनों में रिजल्ट सेम ही देगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं करके दिखा दूंगा, पर फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो मैं करके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, एक्स ऑफ मतलब 2n निकाल रहा हूँ। 2n का मतलब क्या मेरे भाई, ये टाइम में डेसिमेशन पहले कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स ऑफ 2/3n मतलब इंटरपोलेशन बाद में करूंगा। मतलब इसका मतलब हो गया इंटरपोलेशन, ठीक है भाई, और इसका मतलब हो गया डेसिमेशन। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने बताया आपको। तो आप दोनों में से पहले कोई भी कर सकते हैं, या सेकेंड स्टेप में गलती नहीं होगा, या एक्स ऑफ n/3 आप पहले कर सकते हैं, तो मतलब इंटरपोलेशन पहले कर लीजिए, फॉलोड बाय डेसिमेशन बाद में कीजिए। तो दोनों प्रोसेस सही है। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ पहला केस। इसको मैं ए कर लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो इस वाले में मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें पहले ये एक्स ऑफ एन सीक्वेंस था मेरे पास, मैं पहले डेसिमेशन कर लेता हूँ। बताइए एक्स ऑफ 2n कैसे निकालेगा आप, अल्फा-1 मतलब 1, हर एक 1 सैंपल को डिस्कार्ड करना है, मतलब स्किप करना है। तो ओरिजिन का वैल्यू नहीं बताया था क्या मैं, चलो मतलब ओरिजिन का वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ। ओरिजिन पे वैल्यू 3 है, मैंने शुरू में नहीं लिखा था, अभी लिख दे रहा हूँ। चलो ओरिजिन पे वैल्यू 3 है, तो मैंने क्या बोला है कि ओरिजिन का वैल्यू को आप एडिट कॉपी कर लीजिए, कर लिए। अब इसके बाद अल्फा-1 मतलब एक एक सैंपल को डिस्कार्ड करना है। तो ओरिजिन को वैल्यू को एडिट करना है, उसके बाद राइट और लेफ्ट मूव करना है। उसके बाद राइट मूव करूंगा, ये एक सैंपल आया, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। क्या लूंगा, 4 लिया। और राइट चल गए, अब लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलूंगा तो एक ही सैंपल, एक को डिस्कार्ड करूंगा तो वही रहेगा। उसके बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलो और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में टाइम में डेसिमेशन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टाइम में इंटरपोलेशन करूंगा। तो कितना इंटरपोलेशन है, 3 का। तो इसका मतलब इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मतलब के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, के 3 है, मतलब इसमें भी मैं n-1 करूंगा। इंटरपोलेशन के केस में हर एक दो सैंपल के बीच में वैल्यू इंसर्ट करना है। तो 3-1 कितना हो गया, तो मतलब हर एक दो दो जीरो इंसर्ट करना है, हर एक दो सैंपल के बीच में। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, ओरिजिन का वैल्यू एडिट कॉपी कर लूंगा इसी में, एक्स ऑफ 2n निकाल लिया ना पहले, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटरपोलेशन कर रहा हूँ। तो ओरिजिन का वैल्यू मैं बोला था, यहाँ भी कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कितना जीरो इंसर्ट करना है, 2, 1 2। यहाँ पे आप यूनिटी भी कर सकते हैं, एवरेज इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जीरो इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद तो एक ही सैंपल है, तो ये 4 हो गया, क्योंकि दो ही सैंपल था ना, तो 2 जीरो में उसके बीच में इंसर्ट कर दिए। 4 के बाद 2 जीरो करूंगा तो क्या मतलब, आगे भी तो जीरो है। तो चलो आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, ये मिल गया 3004। ये तरीका मैं पहला बताया, मैं हमेशा इसी को फॉलो करता हूँ। पहले डेसिमेशन कर लेता हूँ, फिर इंटरपोलेशन करता हूँ। मैं भी आपको बोलूंगा कि आप यही कीजिए, पहले डेसिमेशन कीजिए फिर इंटरपोलेशन कीजिए। आप बोलेगा सर क्या बी तरीका अप्लाई कर सकता हूँ, हम बोलेंगे हाँ भाई आप वो भी कर सकते हैं। चलो आप ये नोट कर लीजिए, मैं यही कर देता हूँ, डिलीट मतलब कर ये सीक्वेंस लिखता हूँ, बाकी आप मतलब नेक्स्ट पेज में कर दो, तो फिर मेरे को सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। चलो इसी पेज में करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। कर लिया आप नोट डाउन, कर लिए ना। चलो तो मैं इसको ना मतलब इरेज करता हूँ, और आपके सहूलियत के अनुसार जो भी आप x2/3 n निकाले थे वो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। क्या निकला, 3004।
और ये आपकी ओरिजिन की वैल्यू, यही मतलब यही निकाले हैं ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसी का दूसरा केस कराता हूँ, बी केस कराता हूँ। क्या आप पहले इंटरपोलेशन कर सकते हैं? क्योंकि इंटरपोलेशन करने पर एक्स्ट्रा सैंपल बढ़ता है ना, जीरो ही बढ़ता है ना, पर बढ़ता है ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होती है। इसलिए मैं पहले फॉलो करता हूँ डेसिमेशन फिर इंटरपोलेशन। आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले आपकी जो मर्जी हो। चलो बी में क्या करना है, पहले एक्स ऑफ एन बाई थ्री निकालना है। तो एक्स ऑफ एन बाई थ्री का मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई? क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन का मतलब के माइनस वन, के माइनस वन का वैल्यू कितना हुआ है, दो। मतलब हर एक दो दो जीरो इंसर्ट करना है, लेकिन पहले ओरिजिन के वैल्यू को एज इट कॉपी करूंगा मैं। कर लिया मैं ओरिजिन पे एज इट कॉपी। उसके बाद तीन और दो के बीच में दो जीरो इंसर्ट करना है, के माइनस वन का वैल्यू दो है ना, तो एक एक दो, फिर दो, फिर दो और चार के बीच में दो जीरो इंसर्ट करूंगा, एक दो और ये चार। अब चार के बाद भी दो को जीरो इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आगे भी तो जीरो जीरो है, तो कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक है भाई, चलो। और राइट चला गया, लेफ्ट चलो। कितना जीरो इंसर्ट करना है, दुगो। तो यहाँ पे एक एक दो, बाद में वन, हो गया ये इंटरपोलेशन। अब क्या करना है, निकालना। इंटरपोलेशन कर लिया, डेसिमेशन करना है। कितना से, दो से। एक्स ऑफ टू एन बाय थ्री। बताइए आप इसको कैसे निकालिएगा। मैंने बताया था आपको कि ओरिजिन के वैल्यू को आप एज इट कॉपी कीजिए। और अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टू है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टू है। तो मतलब हर एक वन सैंपल को टू माइनस वन, मतलब एक एक सैंपल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिमूव करूंगा। टू माइनस वन मतलब वन। तो पहले देखिए, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार? चलो, तो मतलब एक्स ऑफ एन बाई थ्री में निकाला था, हर एक सैंपल के बीच में दो दो जीरो ऐड किया था, तीन यहाँ भी दो को जीरो। और जिनको वैल्यू के जस्ट कॉपी करने के बाद दो जीरो, टू के बाद भी दो जीरो और थ्री के बाद भी दो जीरो। ठीक है भाई, चलो। पहले मैं सही किया था ना, एक्स ऑफ टू एन निकाला था ना। ठीक है, चलो। तो अब मतलब मैं ओरिजिन का वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट करूंगा। उसके बाद क्या करना है, ये एक सैंपल को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मतलब जीरो बचेगा। अल्फा माइनस वन एक ही सैंपल का ओरिजिन का वैल्यू ये, तो इसके बाद जीरो। फिर इसके बाद क्या करूंगा, मैं टू को डिस्कार्ड करूंगा। करूंगा ना इसको, क्योंकि ओरिजिन को वैल्यू के एजिट कॉपी कर रहा हूँ। एक सैंपल को स्किप करना है, इसको कर दिया जीरो स्किप। जीरो के बाद क्या है, जीरो। जीरो आ गया, उसके बाद एक सैंपल फिर करूंगा। ये इसके बाद क्या करूंगा, आप समझ रहे हैं ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार पहले इसमें। एक्स ऑफ एन बाई थ्री, एन बाई थ्री में निकाला तो अल्फा माइनस वन, हर एक संपर्क में इसमें दो दो जीरो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे तीन के बाद दो को जीरो, टू के बाद दो को जीरो और चार, यहाँ भी दो जीरो। ठीक है, तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब क्या करना है मेरे को, एक्स ऑफ एन बाई थ्री में निकाल लिया। ठीक है, अब टू एन बाई थ्री निकालना है। तो मैं क्या बोला आपको कि ओरिजिन को वैल्यू को आप एजिट कॉपी कीजिए। और अल्फा का वैल्यू कितना है, टू है ना यहाँ पे। मतलब जो 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 मैं डेसिमेशन कर रहा हूँ, तो वन में अल्फा माइनस वन वैल्यू को स्किप करना है। तो ओरिजिन सेव कर लो, और ये सैंपल डिस्कार्ड हो गया तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो, तो जीरो के बाद दो से डिस्कार्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, फिर जीरो। फिर इसके बाद ये डिस्कार्ड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये चार। अब देखो, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पे एक मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा सैंपल, ये जीरो। तो कितना हो गया, ये जीरो हो गया ना। जीरो को भी एक एक सैंपल को ही डिस्कार्ड करना है, ओरिजिन को वैल्यू एडिट करो। और ये एक सैंपल डिस्कार्ड हो गया तो इसके बाद जीरो। और इसके बाद क्या करना है, फिर से एक सैंपल डिस्कार्ड होगा तो ये सेम आ गया। मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप इंटरपोलेशन पहले कीजिएगा ना, तो सैंपल बढ़ जाता है। सैंपल बढ़, अब ये जीरो लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तीन जीरो जीरो फोर। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
x(2n/3), क्योंकि दोनों रूल सेम है, दोनों में से आप कोई भी पहले लगा सकते हैं। थोड़ा मैं मतलब ठीक है, समझ गए आप। 3004 और 3004, तो दोनों सैंपल सेम हो, क्योंकि इसमें सैंपल बढ़ जाता है ना, तो ज्यादा मेरे को स्किप करना पड़ता जाता है, तो थोड़ा होता है कि मतलब गलत होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप डेसिमेशन कीजिए, फिर इंटरपोलेशन कीजिए। हमेशा मैं इसी को फॉलो करता हूँ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए ना आप? चलिए ठीक है, इसलिए आप वो पहले फॉलो कीजिए। आपको चलो एक बार और मैं, आप बोलिएगा तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, क्या कीजिए आप, पहले मैं क्या किया, x(n/3) निकाल लिया, इंटरपोलेशन कर लिया। इंटरपोलेशन का मतलब k-1, यानी हर एक दो सैंपल के बीच दो दो जीरो इंसर्ट कर दिया। 3 और 2 के बीच में दो जीरो देखो दे दिया मैं। उसके बाद 2 और 4 के बीच में दो जीरो दे दिया, क्यों? और उसके बाद ही मैं दे सकता था, पर जीरो जीरो है तो कोई मतलब नहीं, और 1 के बीच में दो जीरो दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पाया पॉइंट पे। पॉइंट ये था कि अब आपको क्या करना है, x(2/2n/3), 2 से डेसिमेशन करना है। तो 2 - 1 मतलब एक एक हर एक दो सैंपल ऑरिजिन को एजिट वैल्यू करना है, उसके बाद एक एक सैंपल को डिस्कार्ड करके और सैंपल लेना है। तो ऑरिजिन का वैल्यू को मैं एजिट कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और मतलब ओरिजिन को वैल्यू को एजिट कॉपी कर ली, उसके बाद एक सैंपल को डिस्कार्ड करना है, इसके बाद एक आगे बढ़ूंगा राइट साइड, जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो क्या लूंगा मैं, जीरो। मैंने जीरो ले लिया। जीरो के बाद ठीक एक आगे बढ़ूंगा, एक सैंपल फिर से डिस्कार्ड करूंगा। मैंने बोला ना, एक एक सैंपल को डिस्कार्ड करते जाना है आगे बढ़ने के बाद। एक डिस्कार्ड कर दिया, इसके बाद मैंने क्या लिया, जीरो। ये ये जीरो जीरो जैसे ही आगे बढ़ूंगा, ये डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि एक फिर चार लूंगा। अब तो राइट साइड हो गया, आप लेफ्ट साइड जाइए। पहले क्या करूंगा, ओरिजिन को वैल्यू कॉपी कर लिए थे, अब एक सैंपल को डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि 2 कर रहा हूँ, अल्फा - 1 है, तो एक सैंपल को डिस्कार्ड करूंगा तो जीरो आ गया, मैंने जीरो लिख लिया। उसके बाद फिर आगे जाऊंगा तो एक सैंपल को डिस्कार्ड करना है पहले, तो 1 डिस्कार्ड हो गया, उसके बाद कोई सैंपल ही नहीं है, तो ये हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, पहले आप मतलब डेसिमेशन कीजिए, फिर इंटरपोलेशन कीजिए। समझ गए आप? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ लिए। ठीक है, इसी में आप चलिए एक और मैं करवा दूँ क्या आपको एग्जाम्पल? चलो आपके लिए और करवा दे, तो बोलिएगा कि सर क्या क्या ले लूँ बताओ। वैसे इतना मतलब बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, चलो इससे पहले मैं आपको मतलब टाइम टाइम मतलब रिवर्सल करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे में बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको भी थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। चलो 42 मिनट हो गया है वीडियो। ठीक है भाई, इसको मैं जल्दी कंटिन्यू करता हूँ। तो वो देखिए, आप पहले आप डेसिमेशन कीजिए, फिर इंटरपोलेशन कीजिए। क्यों? डेसिमेशन करने से सैंपल लॉस हो जाती है, तो फिर इंटरपोलेशन करने में आसानी होता है, उसमें जीरो अपेंड करने में आसान होता है। ठीक है, चलो एक मैं यहाँ पे और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। पहले मैं थ्योरी तो कंप्लीट कर लो मेरे भाई। चलो, तो टाइम रिवर्सल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इससे पहले, टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल मतलब सेम ही है, बस सेम चीज़ है सारा चीज़, जैसे हम लोग कंटिन्यूस टाइम में मतलब करते थे। भाई ये स्केल तो आ जाओ। चलो आगे। ठीक है भाई, आपको क्या रहेगा इसमें, सेम x(n) वर्सेस, इसके बाद मिक्स्ड ऑपरेशन बचा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिक्स्ड ऑपरेशन करवा देता हूँ, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा मेरे को। देखो भाई, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है मैं मानता हूँ, पर मैं थोड़ा एक चीज़ों को दो बार बोल देता हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आपको कोई डॉट न रहे। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इन चीज़ों को इतने रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआत में चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जग जाए एक बार, ये आपको गिवन है, तो फिर आपको मज़ा अपने आप आने लगेगा, फिर मेरे को इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद मतलब समझदार हो जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे मतलब फ्लो में चीज़ें आराम से हम लोग सीख सकते हैं। अब हम लोग स्पीड पकड़ सकते हैं इस क्लास के बाद। जैसे ही मैं आऊँगा ना स्टैंडर्ड सिग्नल में, तो हम लोग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलो टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब होता है वही स्पेशल केस है टाइम स्केलिंग का, जब अल्फा इक्वल टू -1 हो जाएगा, मतलब स्पेशल केस हो जाएगा। जैसे टाइम मतलब कंटिन्यूस टाइम में होता था, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड मतलब देखिए, जस्ट फोल्ड कर लेना है। इसमें क्या लिखूँ थ्योरी के फॉर्म में,
अब समझ लीजिए, मान लीजिए आपको वैल्यू ये था, ये आपका ओरिजिन का वैल्यू है, तो ये 1 पे होगा, इससे पहले ये -1 पे है, इससे पहले ये -2 पे है, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दिया कि भाई आप x ऑफ -10 निकाल सकते हैं, तो आप बोले कि हाँ भाई ये तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? इस क्या कीजिएगा, ओरिजिन को वैल्यू को यहाँ भी एजिट कॉपी कीजिए। सुन लीजिए आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है, सॉरी, आप लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए ओरिजिन के वैल्यू को यहाँ भी कॉपी कीजिए, उसके बाद वैल्यू चेंज कर दीजिए। राइट वाला लेफ्ट साइड चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट साइड से। जो पहले 1 था, n इक्वल टू 1 पर n इक्वल टू -1 के वैल्यू से हो जाएगा। चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, कर लूँ, आपको चीज़ें आसान है, दो कलर से लिख देता हूँ। जो राइट साइड वैल्यू था वो लेफ्ट साइड से ओरिजिन का वैल्यू एडिट हो जाएगा, और जो लेफ्ट वाला था वो राइट साइड चला जाएगा। तो पहले कितना आएगा, 2 आएगा ना, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। देखो पहले ये n इक्वल टू -1 पे था, अब n इक्वल टू वो 1 पे चला गया, ये ओरिजिन है। ये n इक्वल टू 1 पे चला गया, ये n इक्वल टू -2 पे था, n इक्वल टू 2 पे चला गया। जो n इक्वल टू 1 पे था, n इक्वल टू -1 पे चला गया। समझ, जस्ट फोल्ड कर देना भाई आपको। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, और इस वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ, इसमें क्वेश्चन भी करवा दूंगा कुछ मैं आपको, और मिक्स्ड ऑपरेशन करवाता हूँ। जैसे मैं किया था ना मिक्स्ड ऑपरेशन उसमें, यार मतलब कंटिन्यूस टाइम में, वैसे ही मैं आपको इसमें भी मतलब मिक्स्ड ऑपरेशन करा देता हूँ, ठीक है। चलो इसमें मान लीजिए आपको यहाँ पे एरो है, और आपको x ऑफ -10 पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा। जस्ट क्या कीजिए, आप ओरिजिन को वैल्यू को एज इट कॉपी कीजिए, उसके बाद फोल्ड कीजिए। ये 6 उधर, क्योंकि n इक्वल टू 1 2 है, तो ये n इक्वल टू -1 बन जाएगा, फिर 7 चला जाएगा इधर, जस्ट फोल्ड कर रहा हूँ मैं, और 4 इधर चला जाएगा, यही है। ठीक है भाई, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी तुरंत मिलते हैं। अभी कितना 3 बज रही है रात, तो मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ आज, और मैं आगे मैं आपको मिक्स्ड ऑपरेशन बताता हूँ, और इस पे अगर कंफ्यूजन होगा तो एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। चलो और कुछ पार्ट बचा हुआ है जो मैं करवाता हूँ अभी आपको, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में।